लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है, बीमारी का कारण, इनका कोई दोस्तों इलाज नहीं है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। माई सेल्फ BS भंडारी। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। 18 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है और पिछले लगभग 5.5 साल से मैं हमारी संस्था SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के अपने सेकंड पारी की मैंने शुरुआत की है। हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। इस मिशन के ऊपर हमारी संस्था लगभग पिछले 6.5 साल से काम कर रही है, जिसके तहत हम लोग घर घर जाकर के लोगों को लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में अवेयर करते हैं। हेल्थ अवेयरनेस हम लोग सेमिनार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आखिर लाइफस्टाइल डिसीज होती क्या है, इनके होने के कारण क्या है। दोस्तों, डिसीज शब्द सुनकर के आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यार बीमारी के बारे में बताने के तो कोई डॉक्टर होना चाहिए था, जबकि मैंने अपना परिचय एक सातवीं पर्सन के तौर पर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको पता ही होगा कि बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली बीमारी जो किसी वायरस के कारण फैलती है और दूसरी बीमारी जो खान पान की वजह से होती है। साथियों, वायरस से फैलने वाले रोगों के बारे में न मैं कुछ बता सकता ना आप कुछ बता सकते, उसके लिए मेडिकल साइंस है, डॉक्टर्स हैं। लेकिन लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बताने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए किसी भी डॉक्टर या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा से हमारे माता पिता तक, माता पिता से हमारे तक, ये सब टाइम टू टाइम हमारे को अवेयरनेस आती रही है और अब इसी अवेयरनेस को दोस्तों हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है मैं थ्रू आउट स्लाइड आपको समझाऊंगा। दोस्तों, इसमें मैंने 2 जनरेशन की लाइफ आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें एक जनरेशन है हमारे दादा परदादा लोगों की, जिस जनरेशन में लोगों का जीवन लंबा और स्वस्थ हुआ करता था। उस समय खान पान अच्छा था, आबोहवा अच्छी थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे, मिट्टी से जुड़ा हुआ करता था, सनलाइट डायरेक्ट आती थी और लोग शुद्ध खाना खाते थे। इसी वजह से 80-90 साल तक लोग हेल्दी रहा करते थे। लेकिन कालांतर में खान पान बदला, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन की वजह से आज 10% बच्चे तो बीमारी के साथ पैदा होते हैं और बाकी के बच्चों की इम्यूनिटी धीरे धीरे 30-35 साल की उम्र तक आते आते वीक हो जाती है। शरीर में इतने टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जो बीमारी का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से आज हर 30-35 साल की उम्र के बाद का कोई भी युवा है वो दवाई गोली पर निर्भर है। आज भी लोग 80-90 साल जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ही स्वर्ग सिधार जाता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन 80-90 साल जी रहे हैं, कैसे? दवाइयों की वजह से। दोस्तों, पहले जो बीमारियां थी वो बीमारियां होती थी सूक्ष्म विषाणु की वजह से, चाहे वो मलेरिया हो, चेचक हो, डेंगू हो, या आज जो हुई है कोविड-19 की वजह से कोरोना, राइट। लेकिन आज जो बीमारियां हमारे समाज में अक्सर हर घर में देखने को मिल जाती है, फिर वो चाहे डायबिटीज हो, फिर वो चाहे अल्जाइमर हो, फिर चाहे मोटापा हो, शुगर, अर्थराइटिस हो, कैंसर हो, ये सारे जो रोग हैं दोस्तों, ये हमारे खान पान का, हमारे लाइफस्टाइल का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। उसके पीछे कारण हमारे शरीर को जिन 11 पोषक तत्वों की जरूरत है वो हमारे को मिलते हैं नेचुरल फूड से, हमारे अनाज से, फल से, सब्जियों से, पानी से। लेकिन आज की डेट में हम खा क्या रहे हैं? जंक फूड, रिफाइंड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारे को ये रोग उत्पन्न होना बहुत लाजमी सी बात है। अलावा इसके मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से और भोजन की डिमांड अधिक होने की वजह से साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी अधिक जो है कि प्रोग्रेस कर ली है कि आज इंजेक्शन लगा करके आपको फल और सब्जी जो 6 महीने 3 महीने में होते थे वो मात्र 24 घंटे में मार्केट में, सब्जी मंडी में उपलब्ध हो जाते हैं। क्या ये बीमारी का कारण नहीं बनते होंगे? अलावा इसके दोस्तों, बीमारी का कारण बनता है हमारा कुकिंग मेथड। हमारे बर्तन चेंज हो गए, चूल्हे चेंज हो गए, खाना बनाने का तरीका, पकाने का तरीका चेंज हो गया। अलावा इसके स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हमारा इतना एडवांस हो गया है कि किसी भी सीजन में कोई भी फल और कोई भी सब्जी ले लो। इसके अलावा पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, जो आज हमारे नेचुरल फूड को भी यहाँ जहरयुक्त कर चुका है। आज हर साल लाखों लोग इसकी वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से इसके प्रकोप में आते हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन बावजूद उसके गवर्नमेंट इस पर रोक नहीं लगा रही है, लगा नहीं सकती, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आबादी बढ़ते जा रही है और खेती लायक जमीन कम होते जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा वेस्टर्न कल्चर एक बहुत बड़ा रीजन है इन लाइफस्टाइल डिसीज का। कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, पिज्जा है, आइसक्रीम है,
ये जितना भी आर्टिफिशियल फूड है, जंक फूड है, जो मनुष्य ने अपने लाभ के लिए बनाया, जो इंसान ने पैसा कमाने के लिए बनाया, हर एक इस जंक फूड के अंदर दोस्तों पेस्टिसाइड मिलाया। जब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब हमारे नेचुरल फूड में, जब हमारे आटे में, जब हमारे चावल में, दाल में, सब्जियों में, फलों में उस को उगाने में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना मजबूरी होगी और उसको खाना हमारी मजबूरी है, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है दोस्तों कि ये आर्टिफिशियल फूड खाना, ये जंक फूड खाना, ये न तो हमारी जरूरत है और ना ही हमारी मजबूरी है। ये क्यों खाना चाहिए? इसकी वजह से दोस्तों तो आज बीमारी हुई है। अलावा इसके बढ़ता हुआ एनवायरमेंट में पॉल्यूशन, आज इतना टॉक्सिन्स बढ़ रहा है दोस्तों, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, रेडिएशन है। जैसे जैसे देश तरक्की करेगा दोस्तों, वैसे वैसे ये चीजें बढ़ते ही जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। इनका कोई दोस्तों इलाज नहीं है, हम इसको रोकथाम भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बचाव ही उपाय है। कैसे इससे बचा जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब वजहों से आज हमारा देश किन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज हमारे देश में पूरे विश्व का हार्ट का 60% मरीज है और आज हर 7 में से एक व्यक्ति शुगर से पीड़ित है। गठिया भाई की बात करूं तो पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अर्थराइटिस के इतने पेशेंट नहीं है दोस्तों जितने अकेले हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। 50% आज शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान लोग मोटापे के शिकार हैं। 35% बच्चे आज हाइपरटेंशन के शिकार हैं। कैंसर की अगर बात करूं तो आज तीसरा बड़ा कारण आज दोस्तों कैंसर हमारे देश में डेथ का बनते जा रहा है। एलर्जी, हर 20 में से एक व्यक्ति को आज एलर्जी होती है कभी न कभी। हर 20 में से एक व्यक्ति को स्टोन प्रॉब्लम है। हर 20 में से एक महिला आज गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित है। हर 5 में से एक व्यक्ति को आज लीवर प्रॉब्लम। आखिर ये प्रॉब्लम हुई क्यों? जस्ट रिमाइंड, आप मेरी शुरुआत की 4-5 स्लाइडों में जाइए, समझ में आ जाएगा दोस्तों हमने क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल और इसी से उत्पन्न हुए रोगों को कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। दोस्तों लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, ये एक प्रॉब्लम है और उससे बड़ी प्रॉब्लम है इसका ट्रीटमेंट। आज पाश्चात्य कल्चर ने, आज वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश को इस प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है कि आज हम ट्रीटमेंट भी पाश्चात्य पद्धति से कराते हैं, वेस्टर्न कल्चर से कराते हैं। दोस्तों जो ट्रीटमेंट अभी इस समय पर हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, वो ट्रीटमेंट, उसके जो मेडिसिन हैं, जो उसकी दवाइयां हैं, वो दवाइयों के अंदर भी पेस्टिसाइड मिला होता है। उन दवाइयों के अंदर भी केमिकल मिला हुआ होता है। उनको बनाने के मेथड में केमिकल मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से जब हम उन दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में और साइड इफेक्ट डाल देते हैं। वो हमारे शरीर में ठीक इस प्रकार से घुल मिल जाती है जैसे कि एक शराब पीने वाले के शरीर में अल्कोहल घुल जाती है। आज अगर आपने किसी बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए, टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए आपने कोई मेडिसिन ली, अगली बार अगर भगवान न करे आपको प्रॉब्लम होती है तो अगली बार आपको या तो डोज हैवी लेनी पड़ेगी या फिर आपको ज्यादा दिन दवाई खानी पड़ेगी। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि जितना पेस्टिसाइड आप उन दवाइयों के माध्यम से ले रहे हो वो तो आपके शरीर में पहले ही आ चुका है। जबकि वो जो अंग्रेजी कल्चर है ट्रीटमेंट का, वो अंग्रेजी कल्चर आज से 150 साल पहले तक हमारे देश में ही नहीं था। हमारे देश में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पद्धति काम करती थी और वो काम करती थी आयुर्वेद। हजारों वर्ष पुरानी पद्धति के साथ में हमारा ट्रीटमेंट हुआ करता था। गांव गली में एक वैद्य होता था, हमारे हर मोहल्ले में एक हकीम होता था। वो एक नाड़ी देख करके, हाथ पकड़ करके बता देता था कि किसको क्या समस्या है और उन्हीं देसी जड़ी बूटियों से, हर्ब्स से, और वो उनको ठीक कर देता था। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन कालांतर में दोस्तों धीरे धीरे आयुर्वेद खत्म हो गया हमारे देश से और उसका ट्रीटमेंट करने वाले लोग भी धीरे धीरे उन्होंने उस प्रोफेशन को छोड़ दिया क्योंकि वहां पैसा नहीं था। पैसा था वेस्टर्न कल्चर की ट्रीटमेंट। बात आई समझ में दोस्तों? तो आज उसी पुरानी पद्धति को दोस्तों हमारी संस्था एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर के ऊपर दोस्तों उस पद्धति को वापस
जीवित करने का प्रयास किया, लोगों को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है।